जैसा हमारे साथियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर राज्य में संगठन को लेकर एक चिंता के भाव उभर कर आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के तमाम प्रयासों की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सराहना की है कि हमारे नेताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं रही है। 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष खत्म होने चला, 6ठा वर्ष शुरू होगा। संगठन की बागडोर राजेश ठाकुर जी के हाथों में है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मीडिया के प्रभारी रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 17 विधायकों की नुमाइंदगी करते हैं सरकार में, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, मंत्री की सारी सुविधाएं हैं, तनख्वाह मिलते हैं और गाड़ी में तेल भी मिलता है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ जब जाना होता है तब हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, रामगढ़ के चुनाव में भी गए हेलीकॉप्टर में, और भी कई जगहों पर वो जाते हैं। अगर आपके यहाँ का कोई संपादक ये कहे कि हमारा मुलाजिम को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि 5 वर्षों में अब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला है, तो उन्हें तो चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। और अगर मंत्री इनएफेक्टिव हैं, अगर मंत्री प्रभावशाली नहीं है, अगर मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उनके कामों की समीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी, और मंत्री की समीक्षा करके अखबार में बयान देने के बजाय आप कार्रवाई कर लेते, आप निर्णय करते। जिस दिन आप बने उसी दिन से आपने कहा कि मंत्री बदले जाएंगे, मंत्री के कार्यों की समीक्षा हो रही है, तो क्या ये डराने की पॉलिटिक्स थी मंत्रियों को? अगर कार्यकर्ताओं, आप पूछ लीजिए, सर्वे करा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर सरकार होने की खुशी अगर नहीं है, तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? लोकसभा के चुनाव में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी नाकामियों का नुकसान गठबंधन के साथियों को भी उठाना पड़ेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, जो गठबंधन के मुखिया हैं, उनको भी उठाना पड़ेगा। जैसा राजेश जी और किशोर जी ने कहा, महत्वाकांक्षी योजना अफसर पोटरी ले करके जा रहे हैं गांव में, कहीं नहीं है संगठन साहब। जबकि आरजेडी का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन झारखंड के जिलों में नहीं है, फिर भी आप देखिएगा कि आरजेडी हर जगह सक्रियता के साथ खड़ा है। आपसे बताएं, उसी में कुछ बातें मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जैसा अखबार में आज हम लोगों ने पढ़ा, मैं खुद पढ़ा, हमारे साथियों ने पढ़ा, कांग्रेस के जो भी होंगे या देश के राज्य के जो भी होंगे, जो प्रिंट मीडिया को पढ़ते होंगे, देखे कि प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि संगठन में और ये चाहिए। तो जो करने वाले व्यक्ति है उनको जब संशय हो रही है कि संगठन किसने रोका उनको आगे बढ़ाने से, मजबूत करने के लिए। अभी एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार की कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार आपके द्वार पूरे राज्य में चल रहे हैं। क्या कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उस कार्यक्रम में हैं? ये दर्शाता है कि कितने अक्षम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको जरा भी संगठन की जानकारी नहीं है, जरा भी जनता से कनेक्टिविटी की कोई कार्य आज तक उन्होंने नहीं किया। इतने लंबे समय तक पद पर रहने के बाद कांग्रेस की कल्चर उनको नहीं पता है। क्योंकि कांग्रेस में रहते तब तो पता रहता, दूसरे पार्टियों से आकर लोग यहां पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और कमजोर हो रही है। कांग्रेस हमेशा से जनहित की बातें करती है, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए करती है।
सरकार आपके द्वार में, रांची में ही जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं वहां जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनके विधायक, उनके नेता, उनके अध्यक्ष, दूसरे पार्टियों के लोग, जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, अच्छे खासे कदावार नेता हैं, वो भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सुदेश महतो जी। मगर हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रखंड अध्यक्ष, कोई भी जिला अध्यक्ष, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो संगठन के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनको ही कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, तो नीचे के लोगों को क्या, वो तो अपने पसंद के लोगों को बनाना चालू किए हैं संगठन पे, जिसको कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के कल्चर या जो कांग्रेस के कार्यक्रम की कोई ज्ञान नहीं है। हम लोगों ने अपने गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे दरी बिछाकर, दरी लेकर चलते थे और जहां जाते थे वहां 10 लोग बैठकर बात करते थे, मिलते थे लोगों से। वो कल्चर ही खत्म कर रखा है ठाकुर ने। तो इस परिस्थिति में आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का और इस राज्य में विधानसभा का, हमें लगता है कि इनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे नहीं जाएगी। और इसके लिए हम साथियों ने राज्य के और भी विभिन्न जिलाओं से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत जल्द अपने आला कमान, अपने नेता से दिल्ली में जाकर मिलेंगे। और हम लोग 3 राज्यों का जो परिणाम आया है उससे बहुत दुखद हैं। एक तरफ हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे देश में ओबीसी को उनका अधिकार देने की बात करते हैं, और इस राज्य में ऐसा नेतृत्व करता है जो ओबीसी को मुराने में, हटाने में, समाप्त करने में प्रयास कर रहे हैं। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं जिस समाज से आता हूं, इस राज्य में हमारी काफी संख्या है, मगर क्या मैंने क्या गलती किया था? आप गलत काम करें तो उस पर क्वेश्चन करना भी अगर गलती है तो फिर इस पार्टी का नैया तो उसी के हाथों में सुरक्षित है। तो हमें लगता है जो कागज पे संगठन चलाते हैं, जो मोबाइल पे और डेटा पे संगठन चलाते हैं, वैसे लोगों से बचाने का समय आ गया है। मैं इस राज्य के तमाम, इस राज्य के जो शुभचिंतक है, कांग्रेस जन हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आए इस मुहिम में और इस राज्य में कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, क्योंकि हम लोगों ने सींचा है कांग्रेस को इस राज्य में। 43 केस मैं, आलोक दुबे, किशोर सहदेव छात्र राजनीति से आज तक खाए हैं। जेल की भी यात्रा हुई है, लाठियां कितने बार खाए हैं, हाथ भी टूट गया है बायां हाथ में। मगर ऐसे लोगों के हाथ में आज संगठन है जिससे बड़ा ही दुखद